हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। एसएससी सीजीएल 2024 से जो भी पोस्टल असिस्टेंट के पद पर सेलेक्ट होने वाले हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है। इसमें हम जानेंगे कि जो नया पोस्टल असिस्टेंट होगा, जो ज्वाइन करेगा, पोस्टल असिस्टेंट हो, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, पीएएससी की जॉब में सेलेक्ट होने वाला है, तो वो उसको आज पता चलेगा कि उसको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। यानी कि उसको ज्वाइन करते ही फ्रेश, मतलब पहली बार ज्वाइन करते ही पहली सैलरी कितने की मिलेगी, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ठीक है सभी के लिए है। जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की आगे के लिए, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा कि उनको हाँ कम से कम अगर हम 2400 ग्रेड पे ही अगर इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो हमें इतनी इनकम आराम से मिलेगी। ठीक है, और इसकी इस जॉब की खासियत ये भी है कि ये जॉब हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाती है। ठीक है, अगर हमें नहीं मिलती है तो हम रूल 38 के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं और हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही, यानी कि जहाँ हमारा घर है, हम वहाँ भी पोस्टिंग ले सकते हैं अपने किसी भी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अपने घर में ही मतलब रहता है, वहीं पे वो जॉब करता है। ठीक है, और मेरी जो पोस्टिंग है मेरे घर से करीब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, क्योंकि मुझे जो डिवीज़न मिला मेरे घर से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन मेरे दोस्त को वही डिवीज़न मिल गया जो उसका घर है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे सैलरी स्लिप के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आगे आगे आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड जो वीडियो होंगी, यानी पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, पीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड कि कैसे कहीं साउथ में है तो हमारा ट्रांसफ़र कैसे और कब होगा। ठीक है, और जो हमारी वर्क प्रोफाइल है, हमें काम क्या करना पड़ता है, कैसा वर्कलोड रहता है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो ला सकूँ। जिससे आप शेयर करेंगे, ठीक है, लोगों को मिलेगा कि हाँ मुझे लगा कि उनको बेनिफिट हो रहा है, तो मैं वीडियो और बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं पूरी सैलरी स्लिप। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ये है सैलरी स्लिप, और आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 की है। दिसंबर 2024 लिखा हुआ है, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। यहाँ पे मेरा नाम है, पूरा नाम मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, ये मेरा पोस्टिंग ऑफिस बांदा एचओ, हेड ऑफिस बांदा हेड ऑफिस। ठीक है, मैं यूपी सर्कल में हूँ। ठीक है, तो यूपी सर्कल में मुझे बांदा डिवीज़न मिला हुआ है। बांदा डिवीज़न के अंदर मैं बांदा हेड ऑफिस में वर्किंग हूँ। ठीक है, तो और ये लेवल 4 और इंडेक्स 1 है। इंडेक्स 1 यानी अभी मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा है। जब मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा तो यहाँ इंडेक्स 2 हो जाएगा और लेवल 4 ही रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो बेसिक पे है अभी 25,500 है। ठीक है, इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद मेरा 26,300 बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद बेसिक पे ही एचआरए और डीए सब कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रही टोटल जो सैलरी है। ठीक है, ये 25,500 क्या है, मेरा बेसिक है। बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है डीए। डीए कितना है, बेसिक पे का 53% अभी मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो 53% कैलकुलेट करेंगे तो 53,515 रुपये आएगा। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये है 1,800 रुपये। इस 1,800 रुपये का 53% जब करेंगे तो में 954 रुपये आएगा। तो 954 रुपये डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस मेरा 2550, यानी कि जो 2550 है, ये 2550 बेसिक पे का है 10%। 10% इसलिए क्योंकि मैं जेड सिटी में वर्किंग हूँ। ठीक है, तो ये सैलरी स्लिप है जो जेड सिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और उसके बाद मेरा एनपीएस कंट्रीब्यूशन इतना है। ठीक है, तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि
हमें हमारा इतना कटता है, हमारा DA प्लस बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे प्लस DA, ये बेसिक पे हमारा इतना है और DA इतना है, इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम करने के बाद हमारा 10% उसका कटता है NPS में। तो NPS में ये कट गया, और इसी का हमारा 10% कटता है, गवर्नमेंट 14% मिलाती है लगभग। तो हमारे पास जो NPS में क्रेडिट होगा वो अमाउंट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 30 रुपये ये इंश्योरेंस के कटते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। ठीक है, और फाइनली हमारा ये इतना डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो हमारी बन जाती है 44,319 रुपये। 44,319 रुपये ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद हमारा ये 3932 रुपये हमारे कटते हैं। ठीक है, टोटल 3932 रुपये इन दोनों को सम करने पे ये इसमें माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें इन हैंड सैलरी मिलेगी ये 40,387 रुपये। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, 40,387 रुपये हमें इन हैंड मिलते हैं, यानी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं हर महीने। ठीक है, तो SSC CGL 2024 से जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको जेट सिटी में ये सैलरी मिलेगी। और अभी जनवरी में 3% या 4% के अप्रोक्स अभी DA बढ़ेगा। ठीक है, तो वो अभी DA बढ़ेगा तो वो उसका एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, और जनवरी से ही लागू होता है, जुलाई में अभी इतना ही बढ़ेगा। तो आपके मतलब ये मानो 53%, तो 6 से 7% बढ़ेगा, यानी 59 से 60% आपका अभी DA हो जाएगा। मुझे 53% अभी करंट में मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी ग्रॉस सैलरी हो गई 40,387 रुपये, इसके बाद मुझे जो NPS में टोटल कंट्रीब्यूशन मिलता है वो कितना है। ठीक है, तो उसको और जान लेते हैं। फिर ये है मेरा NPS कंट्रीब्यूशन, 14 इंटीमेशन और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 3 जनवरी को हुआ है, यानी कि दिसंबर मंथ का है। ठीक है, ये दिसंबर मंथ का मेल दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे में 1/1/2025 हैव बिन, यानी कि जनवरी 1 जनवरी को मेरे में कितना क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हुआ है 9,364 रुपये 4 दिसंबर 2024, 1/1/2025 को। ठीक है, तो ये फाइनली जो सैलरी बनी 9,364 रुपये, ये हमारा NPS में होगा, ये भी हमें ही मिलना है। फाइनली ये हमारा ही पैसा है। तो फाइनली हमें कितना मिला, 40,387 रुपये प्लस 9,364 रुपये। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारी फाइनल ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो जो कि हमारी बनेगी, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा, फाइनली जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 49,751 रुपये। ये हमें फाइनली ग्रॉस सैलरी मिल रही है। ठीक है, जो कि हमारे अकाउंट में 40,387 प्रेजेंट में क्रेडिट हो रहे हैं, 40,387। तो SSC CGL 2024 से जो भी बंदे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको स्टार्टिंग सैलरी ये मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों को जानना होता है कि हमारी स्टार्टिंग सैलरी पोस्टल असिस्टेंट में कितनी होगी। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल सब बताऊँगा, हैक्टिक है नहीं है, क्या काम करना पड़ता है, मैं पूरी A to Z जानकारी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी रिलेटेड है आपका SSC CGL 2024 से पोस्टल असिस्टेंट जो भी सिलेक्ट होने वाले हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही।